बस ना अभी फ़िलहाल छुट्टी का मेरा कोई मूड नहीं, तो अभी फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं फेज़ 5। Spend a little time after each major phase doing a small cleanup, drink pass like did with the email template. This keeps the code base moving and avoid technical debt without showing us down. Will the feature tested? Do a quick cleanup if need. Move the next phase. Help ensure that it ends up with a backend that is not only functional but also maintainable. Next message will start phase 5 by reviewing your current product business model and refining it if needed before build the product APIs. अब मेरे पास product.js फाइल कहाँ पड़ी है, मुझे ये पता ही नहीं। प्रोडक्ट कंट्रोलर है ना ये तो। डेटाबेस का तो काम है, मिडलवेयर का भी नहीं होगा, मॉडल्स का तो बिल्कुल भी नहीं, प्लगइन्स राउट्स भी नहीं, सर्विसेज। इसको मैं वैसे कह देता हूँ माई प्रोडक्ट .js फाइल कोड इज़ मॉडल्स में है शायद से, मेरे ख्याल से। ये तो बड़ा लंबा कोड है। इसको कहते हैं बस जी डन। इसके पास क्योंकि ये होगा, ये प्रोडक्ट.js का कोड है, खुद ही इसने लिखा है, तो इसको बताना चाहिए इसने क्या दिया। अच्छा, फेज़ 5 में हम प्रोडक्ट मॉडल बनाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट वैलिडेशन, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट कंट्रोलर, राउट, टेस्ट प्रोडक्ट, CRUD, और उसके बाद पार्ट 7 में सर्च, फिल्टर, सॉर्टिंग, पैगिनेशन और क्लाउडनरी मल्टीपल इमेज अपलोड, फीचर्ड प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट, न्यू अराइवल। अब स्टेप 1 में प्लीज़ पेस्ट योर कंप्लीट फाइल करनी पड़ेगी। और शुक्र हो गया। Don't paste only part of it, paste the entire file. Why? The product model is the heart of the entire whatever. Very good product model. I don't want to change it unnecessarily. We direct keep this product model. We only need two very small improvements. Add brand. After this, add this. Add meta keywords. After this, add this. That's all. No other changes needed. और प्रोडक्ट वैलिडेशन पे जाएगा, बाकी सब करेगा। चलो फिर चेंजेस कर ही लेते हैं, अब अगर क्या ही रहा है तो। मटेरियल आ रही है, इसके नीचे ऐड करना। हाँ ठीक है, इधर ही होगा ऐड। मेटा कीवर्ड्स और SEO डिस्क्रिप्शन जो है, इसके नीचे हमने ये ऐड करना है। चलो ठीक है, हो गया। अब हमें जाना है SRC वैलिडेशन, और उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट वैलिडेशन। ओके। अब यहाँ पे perfectly place the entire
file with this product validation file code हमारा ये, इसको डन कह देते हैं ना। ये तब तक अगला काम करता है। हम प्रोडक्ट सर्विसेज में आई, ये कहाँ पे है? सर्विसेज में प्रोडक्ट सर्विस, यहाँ पे तो कोई ऐसी सर्विस है ही नहीं थी। चलो प्रोडक्ट सर्विस डॉट JS। अच्छा, अभी पूछ रहा था ना कि ये फ़ाइल हमारे पास एम्प्टी है, इसमें कोई फ़ाइल कोड है? तो एम्प्टी थी तो बस मैंने उसको, एम्प्टी क्या थी नहीं फाइल, ये मैंने अभी भी बनाई है। इसको मैं कॉपी करके ना, नाम पढ़ने का इस टाइम इतना दिमाग नहीं है, बस इसको ऐसे ही ना सेव कर लेता हूँ और ये इसका कोड उठा के यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको डन रिप्लाई करते हैं। कंट्रोलर, हमारे पास एक कंट्रोलर होगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट JS। हाँ ठीक है। वो फिर शायद मैं ही मिस कर गया हूँ, फाइल नहीं मैंने क्रिएट की, किसी ABC रीज़न की वजह से बस हो गई मिस। तो अभी फ़िलहाल इसको डन करते हैं और हमारे पास जो राउट्स में प्रोडक्ट राउट्स डॉट JS है, वहाँ हम ये फाइल कोड पेस्ट करते हैं। अच्छा, ये पहले जो रूट था ना, ये था डिफ़ॉल्ट रूट, तो इसको सारे को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये बस हमने ना उसके लिए ऐड किया था ताकि वो एरर ना आए, वो इंपोर्ट नहीं था ना हो रहा। आई नो फ्रॉम अर्लियर इन आवर कन्वर्सेशन दैट मैनी ऑफ मिडलवेयर फाइल स्टार्टेड आउट एम्प्टी दिस रूट ऑन 3 of them if of these is complete auth middleware, admin middleware, validate middleware। ये हमारे मिडलवेयर में होगा, एडमिन मिडलवेयर, ऑथ मिडलवेयर और वैलिडेट मिडलवेयर। हाँ, एडमिन मिडलवेयर इज़ एम्प्टी। So after saving get instead tell me or are any of them still empty? Admin ठीक है, उसका एक हमारे पास आ गया है सिंपल सा। आई वॉन्ट टू मेक श्योर इट सेट्स डिफ़ॉल्ट कोड एडमिन मिडलवेयर का आ गया। अभी ये कह रहा है ऑथ मिडलवेयर जो है इसमें आप रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, इज इक्वल कर्ली ब्रेसेस आईडी शाइडी। इसको मैंने ये सारा कोड ही देता हूँ।
कौन सा पूछ रहा था, ऑथ एडमिन वैलिडेट का भी कोड दे देते हैं, छोटा सा ही तो है। ओके, perfect. Product program you currently have, but your exports not a default export. Fix it. Replace this line. अच्छा, तो हमें प्रोडक्ट routes नॉट जेएस में चेंज करना है एक। अब ये अच्छा, ये ना एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप ये फाइल्स को कनेक्ट कर रहे हैं ना, साथ साथ इसको एक बार ना ऑडिट करवा लेना इस चीज़ को, तो वो फिर ना ज़रा इजी रहेगा, बाद में एरर्स आने के चांसेस कम रहेंगे। अभी फ़र्स्ट टाइम में नहीं होगा, मैं अब बिकॉज पहले एक प्रोजेक्ट बनाया है, अब वो प्रोजेक्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूँ। वो मैंने जब बनाया ना, मैंने पहले एक मरतबा बनाया, डिलीट किया, दोबारा बनाया, डिलीट किया, दोबारा बनाया, डिलीट किया, तकरीबन 3-4 मरतबा मैंने समझ लें 80 to 90% बना के डिलीट किया, क्योंकि मैं चीज़ों को ना समझने की कोशिश कर रहा था और एरर्स ऐसे आ रहे थे कि सॉल्व ही नहीं थे हो रहे, तो मैं उसे दोबारा शुरू से शुरू कर देता था, फिर दोबारा शुरू से शुरू कर देता था, तो इसलिए अब थोड़ी बहुत इसकी समझ आना शुरू हो गई है। तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा प्रैक्टिस करें और हो जाएगा सब सेट। अच्छा, फ़िलहाल के लिए प्रोडक्ट routes डॉट जेएस में हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये रही एक ही है लाइन। रिप्लेस दिस लाइन विद दिस, line and also replace this line with this one. एग्जैक्टली, अभी हम इसको रन करते हैं। ओके, सो फाइनली प्रोडक्ट कंट्रोलर में हमारे पास एरर आ रहा है, तो दे देते हैं चैट जीपीटी भैया को कि भैया आपने ये देखो ये कांड किया है, करो अब इसको ठीक। एसिंक हैंडलर मिडलवेयर में एसिंक हैंडलर तो एम्प्टी है, पेस्ट एंड सेव। ओके, अभी हमारा जो है ना ये कनेक्ट हो गया। हम फिर ऐसा करते हैं, इसको एक मतलब बंद करके दोबारा रन करते हैं और ये इसको गुड न्यूज़ देते हैं। हो सकता है ये हमें अब इस डुप्लिकेट के ऊपर एक लंबा सा भाषण झाड़ दे कि ये देखो ये जो है ये अच्छा नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो, इसको आप ठीक करो, डुप्लिकेट आपने यूज़र बनाया हुआ है, इसको वहाँ से जाकर डिलीट करो। पर ये कोई मसला नहीं है, होगा भी तो भी चलेगा। वन स्मॉल वार्निंग टू फिक्स, यू हैव दिस वार्निंग डुप्लीकेट इंडेक्स स्कीमा ऑन कैटेगरी ओपन योर। अच्छा ठीक है नहीं, ये होना चाहिए। प्रोडक्ट जजेस यू करंटली हैव
later you also have this one of them. Keep this, remove this from category field. product.js हमारा ये मॉडल है product.js. अब यहाँ पे हमें इसको फाइंड करना है. इंडेक्सेस मेरे ख्याल से तो सारे ही रिमूव होंगे. मैं ऐसा करता ना, इस सारे को रिमूव करके देखता हूँ कि क्या ये और अगर मैं खाली इसको रिमूव करता हूँ तो क्या आता है. फिर नहीं आ रहा है. मतलब कि मुझे सिर्फ इस एक लाइन को रिमूव करना है. फाइंड पेस्ट इंडेक्स ट्रू. अच्छा, कैटेगरी में 1 2 3 और चौथा नीचे. मुझे इसको रिमूव कर देता हूँ अगर मैं, और इसको रहने देता हूँ. तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. अब मैं एक बार इसको फाइल चेक करा देता हूँ. चेक इट. वैसे तो एरर हमारा हो चुका है. Once I verify it, will test create product, get all products, get single product, update product, delete product. ठीक है. अभी ये कुछ चेंजेस कह रहा है, कर लेने चाहिए क्या. inside the images field, images schema, images type image schema, default validate validator value, return some value, message is required. इमेजेस तक का इसको अभी हम रिप्लेस कर लेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास है अनदर स्मॉल इम्प्रूवमेंट. चेंज टू दिस थंबनेल कॉलन. ओके. अब index.js कहाँ पे हमारे राउट्स में हमारे
पास है। एक मिनट इसको मैं वेरीफाई कर लूँ। ठीक है, अभी रोड्स में index.js जो है ना, ये पेस्ट कर देते हैं। your where is this thing we need to catch your product reviews, protect admin only. That means only an admin user can create product from your earlier login response. Your account has role customer. A customer cannot create product. So if you try now, you will get false access denied, admin only. Let's make your account an admin. Open MongoDB Atlas. MongoDB Atlas हमारे पास है यहाँ पे। अच्छा, अब हमें ना एक और चीज़ देखने को मिलने लगी है, सीखने को। वो क्या है कि हम अपने वेब स्टोर में ई-कॉमर्स स्टोर, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ई-कॉमर्स है, तो हमारे इस स्टोर में हम एक एडमिन लॉगिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने ये सारा, वो कस्टमर तो किसी टाइम भी जितने मर्जी अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं ना, वो तो एक अलग चीज़ है। पर एज ए एडमिन हमें एक लॉगिन बनाना पड़ता है, जो कि हमारा एक एडमिन प्रॉपर डैशबोर्ड होता है, जिससे हम प्रोडक्ट्स वगैरह, उनकी सेल्स और वो सारी चीज़ें बैकएंड पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने डेटाबेस में जाना पड़ेगा और क्लिक ब्राउज कलेक्शन, open the collection, user collection, find the, okay, first of all let me go to my project, then go to database, and then open the user, यूज़र कहाँ पे है, यहाँ पे डाटा एक्सप्लोरर, ब्राउज कलेक्शन, ये ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहाँ है, डेटाबेस में, ये प्रोजेक्ट, ये इसकी डेटाबेस। डेटाबेस में अब हमें ढूंढना है यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन, ठीक है, हाँ, ब्राउज कलेक्शन। हाँ, ये रहा, वो इस सामने था, नज़र ही नहीं आया। ब्राउज कलेक्शन, ओपन द यूज़र कलेक्शन, ये रहा यूज़र कलेक्शन। कहाँ पे है, जहाँ पे भी है, यहाँ मुझे एडमिन नज़र आ रहा है। फाइंड द यूज़र यू रजिस्टर्ड, लोकल, रोल कस्टमर रोल एडमिन, क्लिक अपडेट।
ये तो मुझे आता ही नहीं ना देखना। रिफ्रेश, एडमिन, लोकल, OTP, प्रोडक्ट, यूज़र। हाँ ये रहे यूज़र में। यहाँ पे हमें इसका रोल, ये रहा, एडमिन, अपडेट। तो इसके अलावा तो कोई नहीं ना। लो, टोकन, टोकन कहाँ से लूँगा मैं अब? अच्छा वैसे इसके लिए ना समझ मुझे आ गई है थोड़ी सी कि एडमिन लॉगिन कैसे बनाएंगे। पहले हम कोई भी एक सिंपल लॉगिन बनाएंगे और यहाँ अपनी डेटाबेस में आके उस लॉगिन को जो है ना वो अलॉट कर देंगे एज ए रोल जो है वो एडमिन। तो वो जब लॉगिन करेगा वो एज ए एडमिन लॉगिन कर लेगा। अभी फ़िलहाल हमें इसको देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं। और हाँ, ये काम किया जा सकता है। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, फालतू के जितने भी हैं। फिर मेरे पास एक ही है, haris@example.com, नहीं ये भी नहीं। अभी मुझे यहाँ रजिस्टर ऊपर वाली होगी, API के थ्रू रजिस्टर करना ना, जैसे पहले किया था। या इसको मैं कहता हूँ आई हैव डिलीटेड और टेस्टिंग यूजर्स फ्रॉम डाटाबेस। ठीक है, खैर अभी हमारा कोड तो सारा ठीक है ना, इसको भी हम बंद कर देते हैं। और पोस्टमैन में जाके हम यहाँ अपनी API डालते हैं और यहाँ पे admin@crafties.com और 12345678 12345678 ये हमारा आ गया पासवर्ड। एंड हम इसको सेंड करते हैं। प्रोटोकॉल इज़ इनवैलिड। इसको रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं? इसको हम बंद करके दोबारा तो ये क्या नया सेपा पड़ गया। ईमेल जो है ना वो हमारी है यहाँ पे .vti@gmail.com। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, ये @ जो था ना वो क्राफ्टीज था, वो नहीं होगा। अभी नहीं आएगा हैं? ओह शिट, नहीं कनेक्टेड है। कुछ तो गलती कर रहा है, ये तो लिंक शायद सही नहीं दे रहा होगा। API auth रजिस्टर नहीं होगा, कुछ और होगा।
फाइनली एक एरर और आ ही गया। Nothing is wrong with your backend. There is no problem issue. ओके मान लेते हैं भाई। डोंट टाइप। ओह शिट 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 शिट, ये मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख दिया था, मेरी गलती थी। अच्छा खैर अभी फ़िलहाल पासवर्ड must contain at least one uppercase, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे क्राफ्टीज 1 2 3 लिख देता हूँ और इसी पासवर्ड से यहाँ पे भी आप भी इसको क्रिएट करके देखते हैं क्या हमें ट्रू। ओके अब नेक्स्ट हमें हमारे जीमेल में जाना है और यहाँ यूज़र्स को भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, जो कि आई थिंक अभी नहीं बना होगा। हाँ बन गया। इसका रोल हम रखेंगे कस्टमर पर। फ़िलहाल पहले 210930 ये इसकी OTP है। अच्छा वैसे पता मुझे ये चल गया था कि प्रॉब्लम जो है ना हमारे पास आ रही है इसकी crafties.pty@gmail.com और ये OTP क्या था? OTP था हमारा 210 930। हाँ अभी कुछ पढ़ के ना मुझे इतना पता चल गया था कि एरर यहाँ लिंक में आ रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अब यहाँ पे इसका रोल एडमिन करेंगे सबसे पहले तो। रिमाइंड मी लेटर ब्रो। एडमिन एंड इसको कर देंगे हम अपडेट। अब ये जो हमारा यूज़र है ये है एडमिन। ओके अब कॉपी द एक्सेस फ्रॉम द रिस्पॉन्स। किस रिस्पॉन्स से? एंड पेस्ट ओनली द लॉगिन रिस्पॉन्स। कहाँ पे है? आईडी फुल नेम क्रिएटेड पासवर्ड है ये तो। एक्सेस टोकन कहाँ पे होगा? बॉडी यहाँ मैंने इसको सारे को पेस्ट करता हूँ। I don't find is token। मेल में तो नहीं आया कहीं पे? लास्ट टाइम तो मेल में ही आया था। और
पे भी नहीं है। चेंज द रोल एडमिन, नाउ लॉग इन एज एन एडमिन। और पासवर्ड यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और क्राफ्टीज वीटीआई gmail.com और सेंड करते हैं इनवैलिड कंडीशनल्स। मैंने पता नहीं पासवर्ड क्या रखा था। क्राफ्टीज 123 रखा होगा। ये रहा एक्सेस टोकन, ठीक है। कॉपी दैट, देन सेंड मी द कंप्लीट लॉगिन रिस्पॉन्स, कंफर्म दैट एडमिन। तो भाई आप ये लो ना। और इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। अब everything is working correctly, now let's create your first product. Create a category first. A product require a valid category ID. Before creating a product, tell me, have you already created a category? Yes. Paste the category document list its ID. No, we'll create first. If you don't have a category yet, use this request method post और URL हमारा होगा कैटेगरीज का। और हेडर में हमारे पास आएगा कंटेंट टाइप, तो एप्लीकेशन जैसे नहीं होगी, और एक ऑथराइजेशन होगी। ऑथराइजेशन ठीक है। और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट एंड ये हमारा टोकन आ गया, कॉपी एंड पेस्ट। एंड देन बॉडी में हमें, ये हमारा बॉडी टैब है, इसमें हमें लेडीज़ ड्रेसेस, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस फॉर वुमेन, वाई दिस इज़ नीडेड, योर प्रोडक्ट मॉडल कंटेन, सो रिस्पॉन्स। और अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ तो फिर इसको रन करता हूँ तो भी ये सेम एरर दे रहा है भाई लोग। लेट्स सी, गुड साइन, exactly what's wrong, the error route not found, AP category means category route have not implemented yet, although import category, that file is probably empty and or does not define the post route. Please paste these files one by one. Category, category controller, category service, category, हाँ प्रोडक्ट पे काम किया, कैटेगरी पे तो इससे काम नहीं किया और फिर भी मुझसे वो मांग रहा है। ओके, राउट्स में हमारे पास कैटेगरी राउट है, कैटेगरी राउट हमारे पास है। और कैटेगरी कंट्रोलर हमारे यहाँ पे हैं, ये रहे। और यहाँ पे हमारे पास होगा कैटेगरी कंट्रोलर हमारे पास खाली है,
ठीक है, हम इसको भी ओपन कर लेंगे, कैटेगरी राउट्स को भी ओपन कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्विसेज वाला फोल्डर हमारा किधर चला गया, यहाँ लास्ट एंड में नीचे कहीं पे होगा, ये रहा। और यहाँ होगा सर्विसेज में कैटेगरी सर्विस। लो, ये फाइल ही नहीं है। अब मैं ये फाइल जो है ना वो करता हूँ कॉपी, और फाइल नेम करता हूँ कॉपी, यहाँ पे ये क्रिएट करता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास मॉडल्स में कैटेगरी डॉट जेएस, मॉडल्स में उसकी तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको कह देता हूँ कि मेरी जो routes.js code is this। अब नहीं, मॉडल्स की ज़रूरत है तो वैसे छोटी फाइल हो अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो सही है, अच्छा है। फाइल कोड इज़ other further both files are empty। this is the 404 error category service ये रही। कैटेगरी सर्विस में हमें ये कोड पेस्ट करना है, और कैटेगरी कंट्रोलर में ये कोड पेस्ट करना है, और राउट्स को हमें इसके साथ रिप्लेस करना है। एंड अभी हमें अपने सर्वर को करना है रीस्टार्ट। ये तो होना ही था, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे मॉडल्स के फोल्डर में कहीं ना कहीं पे इंडेक्स स्केमा जो है वो गलत होता जा रहा है। बॉटम हमें इंडेक्सेस को डायल करना होगा अपने कैटेगरी डॉट जेएस में से। कौन कौन सा था? स्लग, कीप दिस टू, इज़ फीचर्ड और इज़ एक्टिव वाले को रखना है, इन दोनों को रिमूव कर देना है। ओके, और इसके अलावा ये भी ख़त्म है। अभी इसको दोबारा से रन करेंगे। तो ये रन हो गया, डन। अब हमें आ जाना है वापस अपने पोस्टमैन में। यहाँ पे हमें अपनी लिंक पेस्ट करना है, और यहाँ हमें BEARER स्पेस, और बॉडी में हमें इसको ही पेस्ट करना है और सेंड करना है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमें इसको बस दे देना है, सिंपल। लगता तो है कि अब ये वर्किंग है सारा। अच्छा, इस तरह ना एक तो तरीका ये है ना कि हम इसका फ्रंट एंड बनाएं और वहाँ पे जाके APIs को चेक करें, तो वो लिटरली मैंने लास्ट टाइम उसी से किया था और इतना को मुश्किल था ना उसमें डिबगिंग करना।
इस तरह डिबग करना बहुत आसान है। एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है ना आराम से डिबग हो जाती है, बाद में इसको जाके फ्रंट एंड से कनेक्ट करो और इजीली सारा चल जाएगा। इस तरह काम करना बहुत आसान है। लाइक पहले मुझे पोस्टमैन नहीं था ना चलाना आता, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, मैं बस जल्दी जल्दी जो है ना, वो था भी बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट, वट एवर फर्स्ट टाइम था तो बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए कम्प्लेक्स था, बड़ा था, इतना छोटा भी नहीं कह सकते। पर 45 मिनट की वीडियो हो गई है, पर ठीक था, लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम जो है ना हमारा कैटेगरी ओके हो गया। यूज़ दिस कैटेगरी आईडी। ओके, सेंड। क्रिएट, गेट ऑल, गेट सिंगल, अपडेट, डिलीट, वैलिडेशन, सर्च। बस ये क्रिएशन में जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है, बाकी डेफिनेटली उनको गेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वट एवर, मैं अब ये देखता हूँ। यूज़ दिस आईडी। आईडी कहाँ पे है? आईडी यूज़ कहाँ करनी है बाय द वे? अच्छा, हेडर्स में यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और बैरियर में मैंने अपना टोकन दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एपीआई यही दी हुई है। और अभी मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ, स्टिल वही सेम एरर आ रहा है। तो ठीक है, हम ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम तो करते नहीं भाई, तो सिंपल इसको बस ये जो है दे देते हैं। जो भी हमारे पास आउटपुट निकल के आया, जो भी एरर आ रहा है, यू आर गिविंग फीडबैक ऑन a new version of ChatGPT. Which response do you prefer? Response may take a moment to load. Bug found. Current code problem. Require URL. Mongo tries create. Replace. सेव, और इसको रन कर दो तो चल देगा। और दूसरा वाला क्या है? आई डेफिनेटली प्रेफर दिस रिस्पॉन्स। और ये क्या है? हमारे पास product.js जो फाइल कोड है ना, जिसमें हमें इसने कहा था कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चेंजिंग करवाऊँगा, तो वो इसने करवाई थी, और जिसका कोई ना नुकसान ही हुआ लिटरली। थंबनेल टाइप इमेज स्केमा डिफ़ॉल्ट नल कॉमा। अभी हम इसको रन करेंगे, और ये कुछ एरर के बिना ही रन हो चुका है। अभी ये सेंड करते हैं, और ये जो आउटपुट है ना प्यारा सा, ये इसको दे देते हैं। ये होगा हमारा फेज़ 5 प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये वीडियो का टाइटल होगा, और इसमें डेफिनेटली हमने किया भी यही है। हमारी यहाँ तक जो है ना ऑथेंटिकेशन, कैटेगरी मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल होगी कंप्लीट। अब
module for a moment and complete the existing category and product module. A professional backend should support category में और product में. Completing these save a lot of time when you build the React front end. Let's finish the product module completely next, because it's the core of an e-commerce system. Once it's complete, your front end will be able to display products, search them, filter them, paginate them, and manage them without needing to revisit the backend. Then we move to review, cart, wishlist, etc. Okay, let's do it. Perfect. Exactly the point where we start building the backend like a real production e-commerce application. Since I know your goal is to build etc. Phase 1 completed. Phase 2. Product service.js और product controller, product services फोल्डर हमारा. अच्छा, product controller.js. product controller.js. I'll copy, paste and enter. Product service.js हमारी सर्विसेज में होगा. Product routes.js. मैंने ये फाइल ओपन ही नहीं की. अच्छा, product service, replace only this function, this one. और उसके बाद इसको रिस्टार्ट करेंगे तो हमारा बाकी सारा काम हो जाएगा कंप्लीट. अभी हमें बस एक फाइल में चेंज करना है, जो कि सुन के बहुत खुशी हुई. सर्विसेज में, प्रोडक्ट सर्विस में हमारे पास गेट प्रोडक्ट्स नाम का कुछ है. गेट प्रोडक्ट्स, ये हमारा क्या है, फंक्शन है यहाँ तक. ठीक है, इसको हम रिप्लेस करेंगे. पहले ये काफ़ी लंबा भाई. ओके, स्टेप 2 में हमें अपना सर्वर रीस्टार्ट करना होगा. हम बिल्कुल फ्रेश CMD ओपन कर लेते हैं. npm run dev और ठीक है, अब हम एक एक करके इन सारी APIs को चेक करते जाएंगे. these endpoints. अच्छा, इसमें जो है ना बॉडी कोई भी नहीं है. जब नहीं दिया तो मतलब नहीं है, बस पेस्ट. और इसको हम करेंगे गेट
और सॉरी ये आ गया हमारे पास ट्रू, और कोई एरर नहीं है ना, ये 200 आ रहा है, मीन्स ओके है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सर्च। क्या हमारा सर्च का फंक्शन वर्क कर रहा है? जी कर रहा है। गेट ऑल सर्च, और अब हमारे पास सॉर्ट बाय प्राइस वाला जो हमारा फंक्शन है वो वर्किंग है या नहीं? यस वर्किंग है। नेक्स्ट हमारा है फीचर्ड प्रोडक्ट्स का फंक्शन, वो वर्किंग है या नहीं? जी वर्किंग है। प्राइस रेंज, लेट्स सी वर्किंग है या नहीं है। यस वर्किंग है। एंड देन पैगिनेशन नाम की कुछ चीज़ है, तो अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं। वर्किंग है, यस वर्किंग है। दिस मच क्लोजर, ऑल आर ओके। Perfect. This means your product listing system is now production level working. You have successfully built something many beginners struggle with for months. Oh wow. Thanks to you, bro. Next step, very important. Now we will complete the missing core CRUD APIs. Get single product already exists, but we will enhance it. We will improve it to include a related product category based and a cleaner response format. और अपडेट प्रोडक्ट्स में हम क्या करेंगे? विल मेक इट safe plus professional. Will add and delete product. Before we continue, one important thing: your system current has only, but earlier you had some route issue. So first confirm this. Does your like this? If not, paste it here. We will continue. कौन सी फाइल? auth middle admin middleware admin middleware admin middleware admin middleware ये रहा admin middleware admin only। हाँ ठीक है, ऐसे ही है। after that we will move to नहीं, इसको ना मैं कोड ही दे देता हूँ। मेरे नज़दीक तो चलो ये ठीक है, हो सकता है इसको कुछ ऐसा नज़र आ जाए। here is my admin middleware.js file code। अब सिंगल प्रोडक्ट पेज और फिर जो है ना ये हमें नेक्स्ट मूव करवाएगा। देखते हैं, अभी ये सही तो होना चाहिए वैसे। आजा जा 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 this, but in your route you are importing like this is only if you use default export consistently, but earlier best fix professional standard we will convert it into naming style recommended for larger backend apps, replace the entire file। now fix your routes also। देखा, अच्छा किया ना, इसको दे दिया। अब बता, कल को कुछ मसला आता तो फिर क्या था भाई, तुमने खुद ही देखा था। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, ठीक है ना? तो इसे जो एरर्स हों वो टाइम टू टाइम सॉल्व करना ही ज़्यादा बेहतर है। अभी फ़िलहाल राउट्स में हमारे पास प्रोडक्ट route.js ये है, और यहाँ पे हमें इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है।
तो ये प्रोडक्ट्स क्या हमारे पास कस्टमर्स के लिए नहीं होंगे? पहले क्या है? अच्छा ठीक है, बस इसका फॉर्मेट चेंज किया और कुछ भी नहीं। अच्छा इंपोर्ट के लिए ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए होगा। कस्टमर जो होगा ना वो एक्सपोर्ट के लिए होगा गेट प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए। वाई दिस मैटर? randomly break, import will fail. After this feature backend become stable authentication layer. Next setup important. Now we move to single product page upgrade. Pro level will upgrade. Next. हाँ ये देखो ना, पब्लिक राउट्स हमारे अलग हैं। इसमें क्या होगा, सर्च और गेट प्रोडक्ट आईडी वगैरह के थ्रू मिल जाएगा। पर जो हमारे एडमिन है ना उसको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो वो इसको ज़रा ना समझ लें कि हमारा जो है ना ऑथेंटिकेशन वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की गई है और ज़्यादा सिक्योर की गई है इसके थ्रू। ये जो भी कुछ लाइन कोड वगैरह अपडेट किया ना। Right now we upgrade your single product API to proper e-commerce level like the Shopify product back page backend. Okay, step upgrade. We will improve it to return product detail, category info, related products, clean front end structure. Replace this function in product service. प्रोडक्ट सर्विस में हमारे पास एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी गेट सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका हमारे पास आ गया प्रो वर्जन। अभी हम इसको कर देंगे रिमूव और इस हमारे प्रीमियम वर्जन को कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। एंड what you just gained example why हम बस हम इसे नेक्स्ट कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। सारी वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही है ना कि जो एरर आता जाए वो आपके सामने सॉल्व होता जाए। और अगर सपोज़ करते हैं मुझे कोई चीज़ ऐसी लगती है कि ये अनइम्पोर्टेंट है बट स्टिल हो सकता है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो, या मुझे लग रही हो इम्पोर्टेंट है और आपके लिए अनइम्पोर्टेंट हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं क्या सारा ही रिकॉर्ड करके A to Z अपलोड कर दूँगा। गुड, नाउ वी अपग्रेड योर अपडेट प्रोडक्ट API to production level so it behave like a this and that. Update product. Right now your product is simple. Replace your update product. ये रहा हमारा अपडेट प्रोडक्ट का प्रो वर्जन। अब यहाँ पे आएगा जस्ट लाइक आवर गेट प्रोडक्ट। कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट अब हमारे पास डिलीट प्रोडक्ट का आएगा। वो किस फाइल में होगा? इसी में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, डिलीट, नॉट सेव टू चेक, नो रिकवरी ऑप्शन, सिफर। प्रोडक्ट सर्विस में हमारे पास है डिलीट प्रोडक्ट। ये सबसे लास्ट पे ही है। इसको ऐसे ही उड़ाते हैं और इसको कॉपी करके पेस्ट करके सेव कर लेते हैं फाइल। ऑप्शनल अपडेट कंट्रोलर, डिलीट प्रोडक्ट। ये कहाँ पे है?
अपडेट कंट्रोलर, सो यू कैन कंट्रोल डिलीट टाइप। कंट्रोलर कहाँ पे हमारा सही है ना, करनी चाहिए। प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारा है ये, यहाँ पे हमें सर्च करना है, लास्ट पे ही होगा, ठीक है यहीं पे। इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमसे एक बार पूछ लेगा किस टाइप की डिलीट चाहिए आपको। डिफ़ॉल्ट, सेफ डिलीट और परमानेंट डिलीट, डेंजर जोन। सही है ना, सम टाइम हो सकता है हमें परमानेंट भी डिलीट करनी पड़े, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, सॉफ्ट डिलीट ही नहीं खाली। रियल सिस्टम नेवर रिलाई ऑन ओनली हार्ड डिलीट बिकॉज एक्सीडेंटली डिलीशन भी होती है। नाउ प्रो लेवल यू हैव these things. Next step, big upgrade coming. Now we move into category module, full build. We will build create category, oh wow, update category, delete category, save वाली, get all categories, feature categories for home page। मज़े मज़े की चीज़ें कर रहे हैं आप तो। बोला था ना एक बार, बस ये फ़ेज़ 4 निकल जाए, बस ये फ़ेज़ 4 भी मज़े का था, उसके बाद चीज़ें मज़ेदार हो जाएंगी। अभी इससे ज़्यादा मज़ा आएगा फ्रंट एंड बनाने में, क्यों? क्योंकि अभी तो हमें तो कोडिंग में सारा कुछ आउटपुट नज़र आ रहा है, तो अभी इतनी खुशी हो रही है। तो जब हमारे पास फ्रंट एंड में सारा आउटपुट नज़र आएगा, हमें स्टोर प्यारा सा बना हुआ नज़र आएगा, तो फिर तो लिटरली खुशी ही किसी और लेवल की होगी। बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी सर्विसेज में कैटेगरी सर्विस में हम चले जाएंगे और यहाँ पे हमें इस सारे को ही रिप्लेस कर देना है। ये पूरा का पूरा ये हमारा अपडेटेड कोड है। कॉपी हो गया, अब इसे हमने पेस्ट कर दिया, सेव कर ली फाइल। कैटेगरी कंट्रोलर 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 ये रहे, इसमें हमारे पास कैटेगरी कंट्रोलर ये है, और इसको भी सारे को क्या पेस्ट करना है, इंपोर्ट एसिंक हैंडलर, ओके हाँ सारा ही रिप्लेस करनी पड़ेगी पूरी की पूरी फाइल। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी राउट्स, और राउट्स हमारे पास हैं ये, इसमें हमारे पास कैटेगरी राउट ये रहा, और रिप्लेस एवरीथिंग विद दिस, ऑल पेस्ट एंड सेव, क्रिएट कैटेगरी और रीड ऑल कैटेगरी, रीड सिंगल कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी, एडमिन प्रोटेक्शन। नाउ वी कनेक्ट एवरीथिंग इनटू रियल शॉप सिस्टम features. Next we build cart system, add to cart like Amazon, you will learn add product to cart और ये सब कुछ। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम होगा ना, वो होगा कार्टिंग सिस्टम, यानी हम ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम स्टार्ट करेंगे सारा कुछ, और वो जो चीज़ें भी हैं। तो इस वीडियो को अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या किया है भाई, प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज सारी बनाई हैं, ठीक है, उसका बैकएंड रेडी किया बस। अभी इस वीडियो का टाइटल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें यही किया, कुछ एरर्स वगैरह आए वो सीखे, सॉल्व किए सारा कुछ, और बस